यस सर। जिसमें ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर, ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर, उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब हम क्या देख रहे थे कि नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, कौन सी मेथड यूज करने वाले हम लोग? गैप मेथड। मेथड यूज करने वाले हैं। तो वो गैप मेथड क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट्स हमें एक साथ नहीं चाहिए उनको तो हम पहले कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब वोवेल्स को रखो साइड में और कंसोनेंट्स को यहाँ पे बैठा दो। तो कंसोनेंट्स कौन से थे? एम था, MBLS MBLS एस। एस, चार ही थे ना? हाँ, तो ये Yes, चार sir. कंसोनेंट्स थे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? नो टू वोवेल्स आर टुगेदर चाहिए, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। तो इनके बीच में हम गैप ढूंढ लेते हैं, तो ये इसको भी एक गैप मानेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले पोजीशन पे एक गैप आएगा, ये वाला एक गैप रहेगा, ये वाला एक गैप, ये वाला एक गैप और ये वाला एक गैप। तो यहाँ पे टोटल कितने गैप्स है? 5। और अगर हमने वोवेल्स को इन 5 गैप्स में से किसी 3 गैप्स पे बैठा दिया तो क्या कोई भी 2 वोवेल एक साथ आएगा? नो नो सर। सर। नहीं आएंगे, है कि नहीं? यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 गैप्स है, हमें तो चाहिए 3। तो 5 में से किसी भी 3 गैप में तुम वोवेल्स को बैठा दो। तो 5 में से किसी भी 3 गैप पे वोवेल्स को बैठा देंगे तो कोई भी वोवेल एक साथ नहीं आने वाला है। तो इसी को कहते हैं हम गैप मेथड। वो कब यूज करनी है? जब क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है? नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। अभी यहाँ पे हम वोवेल्स कंसोनेंट की बात कर रहे हैं, आगे जाके कुछ और भी नाम इसको दिए जा सकते हैं, बस वहां पे क्या यूज किया हुआ होना चाहिए? नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। तो इसमें अब टोटल हमारे पास 5 गैप्स है, हमें चाहिए 3। तो थोड़ा सा सिलेक्शन का यहाँ पे यूज हो रहा है, ये बाद में मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा जब सिलेक्शन पढ़ लेंगे। तो हमारे पास 3 वॉवेल्स थे, हमें 3 ही गैप चाहिए। तो 5 में से 3 गैप्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे 5C3 तरीके से। ये कैसे सिलेक्शन होता है ये बता दूंगा बाद में। अभी के लिए तो क्या है, हमारे पास टोटल 5 गैप्स है, उनमें से हमें 3 गैप्स चाहिए। तो 5 में से 3 गैप्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उन 3 गैप्स पे कौन जाके बैठेंगे? वोवेल्स। तो उन वोवेल्स के आपस में भी अरेंजमेंट होगी, कितने तरीके से? फैक्टोरियल। 3 factors. एंड फिर उसके बाद इन कंसोनेंट्स की आपस में अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर? ये बताऊंगा मैं। हमारे पास पांचों के पांचों गैप तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस 3 चाहिए। तो 5 में से पहले 3 गैप हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो आएगा 5C3 तरीके से। चलो इसको, उस वाले को भूल जाओ, ये हो गया। 3 गैप चाहिए थे, हमने वो ले लिए। अब उसके बाद उन 3 गैप्स पे जाके वोवेल्स बैठेंगे और उनके वहां पे अरेंजमेंट होगी कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। एंड फिर उसके बाद ये 4 कॉन्सोनेंट्स के आपस में अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो इतने वो वर्ड्स रहेंगे जिसमें कोई भी 2 वोवेल्स एक साथ नहीं आने वाले हैं, ठीक है। यस सर। सर हाँ बोलो। आपने 5 से 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, वो वापस एक बार बताओगे क्या? बताओ, मैंने बोला ना बाद में बताऊंगा। हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 गैप्स है, हमें कितने चाहिए? 3। हमें 3 ही गैप्स चाहिए, पांचों के पांचों नहीं चाहिए हमें। हाँ। तो हमें पहले उन Yes, sir. 5 गैप्स में से कोई भी 3 गैप्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वोवेल्स तो 3 ही है हमारे पास, तो हमें तो बस 3 गैप्स की ही जरूरत है। तो इसकी वजह से पहले वो 3 गैप्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब गैप्स का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उन 3 गैप्स पे कौन जाके बैठेंगे? वोवेल्स। तो उनकी भी आपस में अरेंजमेंट होगी 3 फैक्टोरियल तरीके से। एंड फिर उसके बाद कंसोनेंट्स के आपस में अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल तरीके से। हाँ नहीं, 3 वोवेल्स एक, और देख लो ना 3 वोवेल्स कहाँ एक साथ आने वाले हैं? अगर हम गैप मेथड का यूज कर रहे हैं तो कहाँ 3 वोवेल्स एक साथ रहेंगे? नहीं आएंगे। ठीक है। यस सर। सर एक साथ का मतलब क्या? एक से एक लग के क्या? हाँ, एक साथ का मतलब कंटिन्यूअस क्या? क्या कह रहे हो?
एक साथ का मतलब कंटिन्यूअस क्या मतलब एक के बाद एक ऐसे? हाँ वही एक के बाद एक। तो वो कहाँ पे यहाँ आ रहा, हमें तो चाहिए नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, नो टू वॉवेल्स। नहीं। अरे ये बताओ अनुष्का, अगर मैं ये ले रहा हूँ, कौन से वॉवेल्स आते थे इसमें? आई, ई और ओ है शायद, ये तीन वॉवेल्स है उसमें। अगर तुम बोल रहे हो कि तीन वॉवेल्स एक साथ वाली पॉसिबिलिटी इसमें आएगी, क्यों नहीं आएगी ना? इसमें देखो, अगर हम तीन वॉवेल्स को एक साथ ले रहे तो दो वॉवेल्स भी तो एक साथ है, ठीक है? यस सर। हाँ, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर तो तुम तीन लेके चल रहे हो वहां पे, नहीं। अगर हम तीन को एक साथ लेंगे तो उसमें दो तो एक साथ आने वाले हैं। तो इसकी वजह से ये भी नहीं होगा। तो हमें बस क्या चाहिए था, कोई भी दो एक साथ नहीं होने चाहिए। वही पूछ रहा, तुम लोगों को अंग्रेजी आती है कि नहीं थोड़ी बहुत भी, और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ ना। अगर हम तीन को एक साथ लेके चलते हैं और हमारी कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, तो तीन को एक साथ लेके चलेंगे तो दो तो एक साथ आ ही रहे ना, तो कैसे ले पाएंगे इसको? ओजस, तुम लोग सुन रहे हो क्या? 3 फैक्टोरियल क्यों किया बेटा? वहां पे तीन पोजीशन से तीन वॉवेल्स है, तो तीन पोजीशंस पे तीन वॉवेल्स की अरेंजमेंट है वो, ठीक है? यस सर। अरे गधे, मैं क्या बोल रहा तू सुन ही नहीं रहा है? 5 पोजीशंस थी लेकिन हमने 3 सेलेक्ट कर ली। तो लोग 5 है, दिख रहा है मुझे भी 5 है, लेकिन हमें चाहिए 3। तो मैंने पहले वो 5 में से 3 सेलेक्ट कर ली है, तो कोई भी 3 होगी इनमें से, ओके सर। ठीक है? यस सर। अब वहां पे उन 3 पोजीशंस पे जाके कौन बैठेंगे? वॉवेल्स बैठेंगे। तो उनकी आपस में अरेंजमेंट होगी 3 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है? और यस बाद में सर। ये कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल तरीके से। अभी ये तुम्हारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट यस कर सर। रहा होगा, ये बाद में फिर से लूंगा मैं, जब कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन लूंगा, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा सिलेक्शन वाला सर पढ़ना, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर वो 5C3 और 3 फैक्टोरियल क्या क्या? मिलके NP 5P3 हो जाएगा। हाँ 5p3 भी तुम बोल सकते थे, तो वही होता, मैं रिलेशन भी बताऊंगा आगे, ठीक है? ठीक है, अगला, अगले में क्या है? नॉट ऑल द नॉट वॉवेल्स आर द वॉवेल्स टुगेदर। आर टुगेदर। कौन बताएगा उसका आंसर कैसे निकाले? नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत आसान है वो। नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। केसेस लेनी पड़ेगी ना, अगर तुम लोग थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम थोड़ा सा। नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, कल हमने एक तरीका देखा, सर
उस तरीके से क्या जा सकते हैं क्या, ये सोचो। सर वो तो समझ गया, लेकिन उसमें कैसे लेनी पड़ेगी क्या? क्या? वो कैसे करेंगे वो समझ गया, लेकिन उस तरीके को करने में कैसे वैसे लेंगे क्या तुम वो वो चीज़? कैसे करेंगे समझ गया, तो समझ क्या गए हो ये बताओ वो पहले, ठीक है। सर मैं सर हम एक एक टाइम पे ना दो दो वॉवल्स को एक साथ लेंगे, फिर सबको सेपरेट करेंगे। ये वो तो केसेस बना के हो गया, मैं कोई दूसरे तरीके की बात कर रहा हूँ। ये किसने पहचाना है, वो यश ने, तनीषा ने पहचान लिया है। ओके। हमें क्या चाहिए, नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। तो अगर मैं टोटल में से, टोटल जितने भी पॉसिबल वर्ड्स होंगे उनमें से ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर ये माइनस कर देता हूं, तो क्या जो हमें आंसर चाहिए वही मिलेगा। यस सर। यस सर। सोच पा रहे हो ना लॉजिक ही तो है। अभी टोटल में से हम कौन सा माइनस कर देंगे, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। अगर हम ये माइनस कर दे तो बचा हुआ क्या रहेगा, जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं रहेंगे। तो टोटल कितना आ रहा था 7 फैक्टोरियल, एंड ऑल द वॉवेल्स टुगेदर वाला कितना आ रहा था 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर है, बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। वरना फिर हमें क्या करना पड़ेगा, केसेस, दो वॉवेल्स आर टुगेदर, नॉट ऑल द वॉवेल्स टुगेदर बोला है तो उसमें दो तो एक साथ आ सकते हैं और एक उनसे अलग। तीन एक साथ नहीं आने चाहिए, बस यहाँ पे तीन वॉवेल्स है तो तीनों एक साथ नहीं आने चाहिए। दो एक साथ आ सकते हैं, एक उनसे अलग, या तीनों के तीनों अलग अलग। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है, तो वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर इससे जाएंगे तो बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो एक बार ये तीनों तरीके देख लो। एक तो यूनिट बनाने वाली मेथड, फिर उसके बाद गैप मेथड, और ये नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, इस तरीके की। किसी भी इसमें सर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। सर हाँ बोलो। सर मैंने दूसरे मेथड से किया। मैंने हाँ ऐसा किया कि तीन बनाए जिसमें दो दो साथ में, और फिर से निकालना। हाँ, वैसे मैंने बोला वो भी एक मेथड है, लेकिन वो लेंथी थी ना। वो खुद सोच लो तुम लोग कि दो एक साथ एक उनसे अलग, वो तीन केसेस बनते हैं। उसके मतलब मान लो ये आई को एक साथ और ई उनसे अलग, फिर उसके बाद कौन एक साथ, आई ई एक साथ, ओ उनसे अलग। मतलब ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, इसको एक यूनिट मानेंगे। ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं। एंड फिर उसके बाद ओ ई एक साथ, आई उनसे अलग, या तो तीनों के अलग, तीनों अलग अलग। तो ये पॉसिबिलिटीज है इसमें, तो लेंदी नहीं है क्या ये, खुद सोच लो। उससे बढ़िया तो ये है, टोटल में सर से कौन मैंने सा एक माइनस इसमें कर लिख देंगे। लिया। हाँ सर मैंने क्या किया, मैंने ऐसा लिख दिया कि 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और उनके एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। केसेस, मतलब वैसे वो सिक्स फैक्टोरियल टोटल है कैसे सिक्स लिखा, कैसे सिक्स फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल लिखा कैसे है? सिक्स फैक्टोरियल कैसे लिखा है? ठीक है, इस मेथड से भी बता देता हूँ अगर इनको, लेकिन ये आसानी से मिल ही रहा है तो इसके ऊपर जाए क्यों हम लोग। ठीक है, बताओ इसको। सर ये बहुत, हाँ बोलो। सर ये गैप मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, अगर केसेस अगर ऐसे बनाएंगे तो? जाएंगे तो, ऐसे जाएंगे तो गैप मेथड से करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। इसमें अलग से गैप मेथड, तो इसका आंसर कुछ आएगा, इसका आंसर, इसका आंसर। या तो फिर क्या कर लेना, इसमें किसी एक का आंसर निकाल लेना, उसका 3 टाइम्स कर देना, क्योंकि तीनों के आंसर सेम आने वाले हैं। एंड फिर इसका आंसर तो अभी निकाल ही चुके हैं हम, तो फिर इन सबको यस ऐड सर। करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है। देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। There are 5 boys
and 4 girls, find the number of ways, to arrange them, find the number of rows, find the number of ways to arrange them in a row, such that first part में no restriction, second में all the boys are together, third में all the girls are together, not all the girls are together, no two girls are together, and no two boys are together. सॉल्व करो, जल्दी करो थोड़ा। फर्स्ट का 2 की पावर 9, ये थोड़ी तनीषा अच्छे से देखो, 9 फैक्टोरियल आएगा पहले का।
सारे कितने लोगों के आ गए 6 के 6 पार्ट्स के आंसर? ठीक है, चलो देख लो, ये पहले पार्ट्स तो बन ही गए होंगे इजीली। नो रेस्ट्रिक्शन है, वहां पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है? अब एक तरीके से 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है, मतलब टोटल 9 है। तो उनको अगर एक रो में अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 9 फैक्टोरियल है कि नहीं? नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 9 फैक्टोरियल। फिर दूसरे में ऑल द बॉयज आर टुगेदर, तो सारे बॉयज का एक यूनिट बना लेंगे, B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। और ये G1 G2 G3 G4, तो इनकी आपस में अरेंजमेंट, तो ये जितनी भी अरेंजमेंट्स आएंगी उन सब में सारे बॉयज एक साथ ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है? अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट मानेंगे और ये 4, तो टोटल 5 है। तो इन पांचों की आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। अब इन बॉयज की भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकती है, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद थर्ड में हमें चाहिए ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, G1 G2 G3 G4, सारी गर्ल्स एक साथ। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है? ये 6, तो इनके आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल तरीके से, एंड गर्ल्स के आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल तरीके से। फिर उसके बाद नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, कैसे निकालेंगे इसका आंसर? बोलो। 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल second माइनस guess 4 फैक्टोरियल minus 6 4 फैक्टोरियल। है ना, टोटल माइनस क्या कर देंगे? ऑल द गर्ल्स आर ऑल टुगेदर, द गर्ल्स आर टुगेदर। ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो टोटल तो 9 फैक्टोरियल, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर कितना हो जाएगा? ये इसको माइनस कर देंगे तो नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर आ जाएगा। अब नो टू बॉयज आर टुगेदर, तो कौन सी मेथड? गैप। गैप मेथड। गैप मेथड। तो गैप मेथड यहाँ पे यूज होगी, नो टू बॉयज आर टुगेदर। तो सबसे पहले किनको बैठाएंगे? गर्ल्स को। गर्ल्स को, तो गर्ल्स को बैठा देना। तो ये G1 G2 G3 G4, तो यहाँ पे कितने गैप्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, और हमारे पास बॉयज कितने हैं? 5 5। 5, गैप्स 5 है और बॉयज भी 5 है, तो उन 5 बॉयज की इन 5 पोजीशंस पे अरेंजमेंट होगी, है कि नहीं? वो जो 5 बॉयज थे इन्हीं 5 पोजीशंस पे जाके तो बैठेंगे, ताकि फिर क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? नो टू बॉयज आर टुगेदर, मतलब 5 बॉयज की इन 5 गैप्स में अरेंजमेंट कितने तरीके से आएगी? 5 फैक्टोरियल तरीके से। इसमें कुछ सेलेक्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब वहां पे क्या हो रहा था, गैप ज्यादा आ रहे थे, तो इसकी वजह से पहले हमें 3 गैप सेलेक्ट करने पड़े थे, लेकिन यहाँ पे बॉयज भी 5 है, गैप्स भी 5 है, तो उन 5 बॉयज की इन 5 गैप्स में अरेंजमेंट होगी तो 5 फैक्टोरियल तरीके से, एंड 3 गर्ल्स के आपस में अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये आंसर किसका है? नो टू बॉयज आर टुगेदर वाला। क्लियर? यस सर। यस सर। एंड उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, अल्टरनेट सेम होने आंसर चाहिए। सर। तो पहले तो अल्टरनेट कैसे हो सकते हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब ये जो रो की शुरुआत होगी, ऐसा हो सकता है कि वो बॉयज से हो जाए, तो पहले पोजीशन पे बॉय आ जाए, देन गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। तो देखो क्या इसमें बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट दिख रहे हैं क्या? अगर हम बॉय से शुरुआत करते हैं तो यस 5 सर। बॉयज भी आ गए, Yes, sir. 4 गर्ल्स भी आ गए, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, तो ये सही है। ऐसा हम उनको बैठा सकते हैं कि स्टार्टिंग बॉय से करें एंड देन अल्टरनेट चलता चला जाए। फिर उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि गर्ल से स्टार्टिंग हो जाए, लेकिन गर्ल से स्टार्टिंग करने पे क्या होगा, रो की बॉय डबल हो जाएगा लास्ट में।
तो 4 गर्ल्स तो बैठ ही चुके ऑलरेडी, तो लास्ट के ये दोनों बॉयज कैसे आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। और हमें क्या बोला गया है, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? नो सर। नो सर। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो रो होगी उसकी शुरुआत बॉय से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो पॉसिबिलिटी है। मतलब ये जो फर्स्ट पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन, तो यहाँ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ, तो इन पोजीशंस पे जाके कौन बैठेंगे, बॉयज। तो ये जो 5 पोजीशंस है, इन्हीं पे जाके बॉयज बैठने वाले। तो कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। एंड बाकी ये जो सेकेंड, फोर्थ, 6, 8 पोजीशन पे जाके कौन बैठेंगे, गर्ल्स। कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर है क्या, बताओ ये? यस सर। पहले Yes, हमने बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट कैसे आ सकते हैं वो निकाल लिया। तो इससे तो नहीं आ सकते, अगर रो की शुरुआत गर्ल्स से हो रही तो ये गया। रो की शुरुआत जब बॉयज से होगी तब वो आ सकता है। और जो ऑड प्लेसेस है वहां पे जाके अब हमेशा कौन बैठेंगे, बॉयज। तो वो 5 पोजीशन से 5 बॉयज है, तो अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद बाकी बची हुई जो इवन पोजीशन है, 4 इवन पोजीशन है, वहां पे जाके बैठेंगी गर्ल्स 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। और क्या कह रहे हो तनिषा तुम, व्हाट विल बी द आंसर व्हेन नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, जो तुमने लिखा है अभी, ठीक है। और बेटा ओजस, कहा तुम, क्या कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्यों लिख सकते हैं हम ऐसा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल? तो हम 5 स्क्वायर का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते बेटा, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो 25 फैक्टोरियल आएगा। पूछने से पहले खुद भी तो थोड़ा सा सोचा करो क्या पूछ रहे हैं हम। तो सॉरी अगर सर, ऐसा स्क्वायर बोलता बाहर तो देना चलो था। ठीक है, 5 फैक्टोरियल होल का स्क्वायर, एंड तो बोल रहा है 5 स्क्वायर हाँ सर, फैक्टोरियल, वो ऐसे देना था तो सर। कहाँ अंदर चला जाएगा। तो क्लियर है अब ये गैप मेथड, टोटल में से माइनस करना, एक यूनिट बना के सॉल्व करना। क्लियर? यस सर। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो इसमें। अब हमेशा बॉयज गर्ल्स कंसोनेंट वोवेल्स ये आए, ये जरूरी नहीं है, कुछ और भी डाटा हो सकता है। तो बस लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमें एक साथ चाहिए तो उनको एक यूनिट मान लेंगे। फिर नो टू ऑब्जेक्ट टुगेदर चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, गैप मेथड का यूज करेंगे। नॉट ऑल द ऑब्जेक्ट टुगेदर बोला जा रहा है तो टोटल में से ऑल द ऑब्जेक्ट टुगेदर वाला माइनस कर देंगे, तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। लिखो जल्दी। अब हम डिक्शनरी वाला कंसेप्ट देखते हैं। इसमें एक डिक्शनरी का कंसेप्ट आता है, वो देखते हैं। और रीजन लिख रहे हो ना, या ऐसे बस लिखते चले जा रहे हो आंसर ही? लिख रहे अपने सर। लिख लैंग्वेज रहे में हैं सर। रीजन भी लिखो। ये 9 फैक्टोरियल किसका, जैसे यहाँ पे तो चलो लिखा हुआ है, ये 6 फैक्टोरियल किसका है, ये 4 फैक्टोरियल किसका है, ये लिखते जाओ। वरना फिर बाद में, चलो अभी तो दिक्कत नहीं आएगी, अभी तो सुन रहे हो अच्छे से। पता नहीं कितने लोग सुन रहे हो वैसे, मैं मानता हूँ कि सुन रहे हो तुम लोग, तो अभी तो चलो तुमसे बन जाएंगे क्वेश्चंस। लेकिन अगर तुम 5-6 महीने बाद इसको रिवाइज करने के लिए लोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो 4 फैक्टोरियल क्यों आया, वहां पे वो 5 फैक्टोरियल क्यों आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ बाद में वो चीजें हेल्प करेगी तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड इन द वर्ड, if the word if the words
formed by using if the words formed by using all the letters of the word if words formed by using all the letters of the word great, all the letters of the word great if words formed by using all the letters of the word great are arranged alphabetically ब्रैकेट में लिख लेना लाइक डिक्शनरी में जैसे होता है पहले ए देन ए बी ए सी वाले ऐसे अरेंज्ड अल्फाबेटिकली लाइक डिक्शनरी then find the position of word great in that arrangement. Find the position of word great in that arrangement. फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन में. If words formed by using all the letters of the word great are arranged alphabetically bracket में like dictionary, then find the position of word great in that arrangement. मतलब इससे ये इन 5 लेटर्स का यूज करके वर्ड्स बन रहे होंगे. कितने बन रहे होंगे? 5 फैक्टोरियल 120 है कि नहीं. तो उनको एक डिक्शनरी लाइक मैनर में अरेंज किया है. मतलब पहले ए से स्टार्ट होने वाले, देन ई से स्टार्ट होने वाले, देन जी से, आर से, टी से स्टार्ट होने वाले. तो हमें उसमें ये ग्रेड की पोजीशन क्या होगी वो बतानी है. तो देख लो, ये इसको डिक्शनरी का कंसेप्ट कहते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो लेटर्स है उनको अल्फाबेटिकल वे में हम लिखेंगे. तो ग्रेट में ए सबसे पहले आएगा, देन ई, जी, आर एंड टी. इसी तरीके से रहेंगे वो अल्फाबेटिकली, है कि नहीं. और हमें पता है टोटल कितने वर्ड्स बनने वाले थे 120. लेकिन टोटल वर्ड्स की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है. हमें तो बस क्या देखना है, उन 120 में से ग्रेड की पोजीशन क्या होगी वो हमें देखना है. ठीक है. तो इस डिक्शनरी की शुरुआत कहाँ से होगी? ए से. ठीक है. मतलब इस डिक्शनरी में जो वर्ड्स बनेंगे उनकी शुरुआत होगी ए से. तो यहाँ पे 5 पोजीशंस है. तो सबसे पहले हमें क्या मिलेंगे? ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स मिलेंगे. तो ये बताओ, ए से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स है? 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल. ए से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल आएंगे ना. ए तो यहाँ पे फिक्स हो गया. बाकी बचे 4 लेटर्स. उन 4 लेटर्स की 4 पोजीशन पे अरेंजमेंट. तो ए से स्टार्ट होने वाले हैं 4 फैक्टोरियल. फिर उसके बाद ई से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल. और फिर उसके बाद किससे स्टार्ट होने वाले आएंगे? जी से. जी. है कि नहीं. ए से स्टार्ट होने वाले हो गए 4 फैक्टोरियल. फिर ई से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल हो गए. अब उसके बाद उस डिक्शनरी में किससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे? जी से. और हमें इसी की तो पोजीशन ढूंढनी है. तो इसका मतलब पहले पोजीशन पे जी आना चाहिए था, जो अब आ रहा है. अल्फाबेटिकल मैनर में ही हम जा रहे हैं. तो पहले ए से स्टार्ट होने वाले इतने आ गए, ई से स्टार्ट होने वाले इतने आ गए. अब इस डिक्शनरी में किससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आ जाएंगे? जी से. और ग्रेड जो होता है वो जी से ही शुरू हो रहा है. इसका मतलब अब पहली पोजीशन पे जी जाके फिक्स हो गया. पहली पोजीशन पे जी जाके फिक्स हो गया.
तो अब पहली पोजीशन के बारे में नहीं सोचना, हमें पहली पोजीशन पे जी चाहिए था, वो आ चुका है अब। ठीक है, ऐसे ही बढ़ना है। पहले फर्स्ट पोजीशन के बारे में सोचना, अल्फाबेटिकल वे में वो जी कब आएगा, ए पहले आ जाएगा, देन ई आ जाएगा एंड देन जी आएगा। अब जी यहाँ पे फिक्स हो गया तो इसकी कहानी खत्म। अब आगे के चार इसके बारे में सोचेंगे, अब चार पोजीशंस के बारे में। तो यहाँ से जी जा चुका है। अब आगे इस चार पोजीशंस की अगर बात करते हैं तो हमारे पास चार लेटर्स है, ए ई आर टी। तो शुरुआत कहाँ से होगी, ए से, लेकिन हमें सेकेंड पोजीशन पे आर चाहिए, ध्यान रखना। तो जब तक आर नहीं मिल जाता तो मैं ऐसे करता हुआ चलेंगे, अल्फाबेटिकल वे में चलेंगे आगे। तो यहाँ पे ए अगर आ रहा है तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे जी फिक्स हो चुका है तो यहाँ से जी जा चुका है। अब सेकेंड पोजीशन पे आएगा ई, तो सेकेंड पोजीशन पे जब ई आ रहा होगा तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ई के बाद जी तो जा चुका है, ऑलरेडी फिक्स हो चुका है वो, ई के बाद आएगा वो आर, और हमें सेकेंड पोजीशन पे आर ही चाहिए था तो आर वहां पे जाके फिक्स हो जाएगा। तो सेकेंड पोजीशन का भी काम खत्म हो गया। अब हम बाकी के तीन पोजीशंस के बारे में सोचेंगे। ये 2 लेटर्स जा चुके हैं, ये 3 लेटर्स बचे हैं और हमें थर्ड पोजीशन पे क्या चाहिए अब, ई। तो जब तक ई नहीं आ जाता ऐसे ही हम अल्फाबेटिकल मैनर में चलेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा सबसे पहले अल्फाबेटिकली ए आएगा, अभी ए बाकी है इसमें, तो यहाँ पे ए तो नहीं चाहिए था, तो ए यहाँ पे अगर आ रहा होगा तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। इन दो पोजीशंस पे ई एंड टी की अरेंजमेंट होगी तो 2 फैक्टोरियल वर्ड्स। फिर उसके बाद जी यहाँ पे फिक्स हो चुका है, आर यहाँ पे फिक्स हो चुका है, यहाँ पे ई आएगा और हमें थर्ड पोजीशन पे ई ही चाहिए था, देख लो, तो ई गया। अब उसके बाद 2 पोजीशन बची है, उन्हीं के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे अल्फाबेटिकल वे में जाएंगे तो ए आएगा और ग्रेड में हमें फोर्थ पोजीशन पे ए ही चाहिए था तो वो फिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे टी फिक्स हो गया, मतलब ये पोजीशन। तो देख लो कौन से पोजीशन पे आएगा वो। इसके पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये ग्रेड के पहले वर्ड्स आ चुके हैं। तो ग्रेड की पोजीशन कौन सी होगी, इसमें +1 करना पड़ेगा, उसका खुद का भी तो एक ऐड होगा ना इसमें 1। तो 24, 24, 6, 6, तो ये आ जाएगा 63। तो ग्रेड की जो पोजीशन होगी 63rd होगी। अब ये 1 क्यों ऐड किया वो क्लियर है, क्योंकि अगर मान लो तुम Yes, sir. फोर्थ पोजीशन पे बैठे हुए हो, तुम्हारे सामने 3 लोग आ रहे हैं, तो फिर तुम्हारी पोजीशन कितनी होगी, 4। तो जो 3 आ रहे हैं उसमें एक को ऐड करना पड़ेगा तभी तो तुम्हारी पोजीशन आएगी। वैसे यहाँ पे है ग्रेड के पहले इतने वर्ड्स आ चुके हैं और हमें ग्रेड की पोजीशन चाहिए तो उसका वो 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 63rd उसकी पोजीशन होगी। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या, बताओ डिक्शनरी का। सर हाँ बोलो। सर इसमें वो वर्ड्स रिपीट नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते, वर्ड रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, लेटर रिपीट नहीं होंगे। यस सर। तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के बारे में सोचना है। एक बार वहां पे जो हमें वर्ड चाहिए था, वो लेटर जो चाहिए था वो फिक्स हो गया, देन सेकंड के बारे में सोचेंगे। वहां पे जो लेटर चाहिए था वो अगर फिक्स हो गया, देन थर्ड के, फोर्थ के बारे में ऐसे सोचता हुआ चलेंगे। और यही डिक्शनरी में भी होता है, लेकिन हमें डिक्शनरी किससे बनानी है, इन्हीं लेटर के हेल्प से बनानी है, इनसे जो बनने वाले वर्ड्स है उनकी हेल्प से। तो 63rd पोजीशन होगी ग्रेड की। क्लियर है अंशु, अर्चित? यस सर। आशीष, अथर्व, यस सर। हर्षिता, यस सर। यस सर। लोकेश, यस सर। निर्मिति, यस सर। यस सर।
पवन, यस सर। तन्मय, यस सर। और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो इसी क्वेश्चन में ग्रेड की जगह पे रैंक करना, रैंक, RANK, रैंक, रैंक, उसकी पोजीशन ढूंढो। आसान है अब ये बहुत। पूरी लैंग्वेज सेम है क्वेश्चन की, बस वहां पे ग्रेड की जगह पे रैंक। सभी लोगों से आना चाहिए अब इसकी पोजीशन क्या होगी डिक्शनरी में। हाँ सही है अर्चित, सही है आर्या। हाँ नहीं ओजस, एक कम क्यों हो गया तुम्हारा? कौशल सही है। हाँ नहीं, तनिषा सही है। सही है यश, सही है आशीष। ओम, ओम दो ज्यादा हो गए। 20 आंसर है। कितने लोगों का आ गया? ठीक है, रैंक है। इसमें पहले जो लेटर्स, 4 लेटर्स आ रहे हैं उनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। पहले आता है ए, फिर एन, देन आर। ठीक है, ये होगा। तो सबसे पहले हमें कौन से वर्ड्स मिलेंगे जो ए से शुरू हो रहे होंगे? ऐसे कितने हैं? 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद हमें मिलेंगे जो के से शुरू हो रहे हैं, 3 फैक्टोरियल। हमें मिलेंगे जो एन से शुरू हो रहे हैं, 3 फैक्टोरियल। अब उसके बाद मिलेंगे जो आर से शुरू हो रहे हैं, और हमें यही चाहिए था, आर से शुरू होने वाला है तो चाहिए रैंक चाहिए ना। आर से शुरू हो रहा है तो रैंक को यहाँ पे फिक्स कर दिया, मतलब आर को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब उसके बाद बाकी के 3 पोजीशंस के बारे में सोचेंगे। आर जा चुका है, उसके बाद यहाँ पे आएगा ए, और हमें सेकंड पे ए ही चाहिए था तो वो भी फिक्स हो गया। उसके बाद ए जा चुका है, अब बाकी 2 पोजीशंस के बारे में सोचेंगे तो के, तो यहाँ पे के आ रहा है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे हमें एन चाहिए। तो जब यहाँ पे के आ रहा होगा तो ऐसे कितने वर्ड्स बनने वाले हैं? एक, तो ये आर, के, और के के बाद फिर यहाँ पे एन आएगा, और हमें थर्ड पोजीशन पे एन ही चाहिए था और यहाँ पे के फिक्स हो जाएगा। तो इसकी खुद की एक पोजीशन। इसका मतलब टोटल कितने आ जाएंगे? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 1, इतने वर्ड्स रहेंगे उसके ऊपर। और रैंक की हमें पोजीशन चाहिए तो उसका खुद का भी एक 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 20th पोजीशन रहेगी रैंक की। ठीक है, अब एक लास्ट ही इसका एग्जांपल लेते हैं, वॉच, WATCH।
जल्दी से। अलग अलग आंसर आ रहा है, कोई 108 बोल रहा है, 101 बोल रहा है, 101 बहुत लोगों का आ रहा है, 99, 149, 77। ठीक है, देख लो यहाँ पे। तो वॉच की पोजीशन चाहिए इसके बनने वाले डिक्शनरी में। A C H फिर T एंड देन W। ठीक है, तो A से शुरू होने वाले, फिर C से शुरू होने वाले, H से शुरू होने वाले, T से शुरू होने वाले एंड देन फाइनली आएंगे W से शुरू होने वाले। तो ये देख लो, A से शुरू होने वाले कितने, 4 फैक्टोरियल, C से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद H से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल, T से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल। अब W यहाँ पे फिक्स हो जाएगा क्योंकि हमें वॉच की तो पोजीशन चाहिए, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे W आना चाहिए, तो वो फिक्स हो गया, W गया। फिर उसके बाद A चाहिए था, A भी आ चुका है, A चला गया। अब C से शुरू होने वाले इन 3 पोजीशंस के बारे में सोचना है। C नहीं चाहिए था, वहां पे हमें T चाहिए था, तो C से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, W A यहाँ पे, फिर C के बाद क्या आएगा, H, यहाँ पे जब H आ रहा होगा तो उसके 2 फैक्टोरियल एंड देन आएगा T। तो यहाँ पे T फिक्स हो जाएगा, तो T जा चुका है, यहाँ पे C आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, दोनों फिक्स हो जाएंगे अल्फाबेटिकली जब जाएंगे, तो इसकी खुद की एक पोजीशन। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कितनी बार ऐड हो रहा है, 4 बार, प्लस 2 फैक्टोरियल 2 बार और इसकी खुद की एक पोजीशन। तो ये टोटल 96 प्लस 4 प्लस 1, तो 101 आंसर है। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक है, तो डिक्शनरी का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। अब इसको हम फिर से देखेंगे। अभी तो क्या है, इसमें रिपीटेड लेटर्स का हम कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेटर रिपीट हो, इसमें जो हम लिख रहे हैं, जो वर्ड ले रहे हैं उसी में, जैसे सक्सेस, उसमें सी सी एस एस ये आता है ना, तो उसकी पोजीशन क्या होगी वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी तो क्या है, ऐसे वर्ड्स हम निकाल रहे हैं जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं होता है। तो तुम लोग अपने खुद के नाम की पोजीशन भी ढूंढ सकते हो जिनके इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, वही लोग बस। तो देख लो किसके नाम में लेटर रिपीटेड नहीं है। जैसे ये अंशु के इसमें तो एक दिख रहा है,
इसके इसमें कोई नहीं रिपीटेड, तुम निकाल सकते हो खुद के नाम की पोजीशन, ओजस निकाल सकता है। अब ये ओम क्या ही निकालेगा पोजीशन, दो ही तो लेटर है उसमें, ये सबसे आसान नाम है इसका, ओम। बाकी सबके इसमें तो है रिपीटेड। और कौन कौन है जिनके इसमें नहीं है? एक यश दिख रहा है, हाँ यश। अबे हिमांशु, अबे गधा है कि हिमांशु, तेरे इसमें एच एच आता है ना 2 बार, उसके नाम को भी तुमने पहचान पाते हो रे। ईशा, हाँ ईशा नाम में नहीं है। लोकेश, नाम भूल गया था क्या हिमांशु? सर एच नहीं देख पा रहे। हाँ। ठीक है, निकाल लेना अपने नाम की पोजीशन, निकाल लेना तुम लोग, ठीक है। और जिन बाकियों के इसमें अगर रिपीट हो रहे होंगे तो बाद में, एक आयुष के इसमें भी नहीं होता है तो वो भी निकाल ही सकता है। बाकी लोग जब हम रिपीटेड वाला भी देख लेंगे उसके बाद। अब इसी कंसेप्ट को, ये तो हो गया डिक्शनरी के लिए हमने यूज किया, अब नंबर्स का सम निकालने के लिए भी यूज करेंगे हम इस तरीके के कंसेप्ट को। लिखो, या नंबर की पोजीशन निकालने के लिए ऐसा भी हो सकता है, ये तो चलो डिक्शनरी में हो गया। ऐसा हो सकता है कि ये 1 2 3 4 से 4 डिजिट के नंबर बना रहे हैं हम विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन बना रहे हैं, एंड उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और हमें पूछी जाएगी फिर इसकी पोजीशन बताओ क्या आएगी, तो क्या हम निकाल पाएंगे क्या? सेम Yes, sir. यस कंसेप्ट, सर। पहले 1 से शुरू होने वाले नंबर्स, देन 2 से शुरू होने वाले नंबर्स, देन 3 से शुरू होने वाले नंबर्स, तो 3 फिक्स हो जाएगा, फिर अगेन 1 के ऊपर आ जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे तो लिखो numbers, 4 digit numbers, 4 digit numbers formed by using the digits, 4 digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4 are arranged in ascending order, are arranged in ascending order are arranged in ascending order, then find the position of 3 2 1 4, find the position of 3 2 1 4, 4 digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4 arranged in ascending order, then find the position of 3 2 1 4। थोड़ा सोच समझ के, यहाँ पे मैंने रिपीटिशन अलाउड है नहीं अलाउड है इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो क्या करना है, रिपीटिशन माननी है या नहीं माननी है? माननी है। नहीं माननी। मानेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर बताओ फिर। और हाँ, ऐसा डिक्रीजिंग में भी हो सकता है, बिल्कुल सही हो जस्ट। सर रिपीटिशन होगी या नहीं? हाँ होगी ना, अबे तुम सुनते हो क्या है, कुछ है क्या कान में? अगर सेलुलर कुछ डेटा मेंशन करके नहीं दिया गया तो रिपीटिशन माननी पड़ेगी ना।
बड़े बड़े आंसर आ रहे क्वेश्चन मार्क के साथ तुम लोगों के 60 145 नहीं 145 आ रहा है क्या? नहीं रहा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो किससे स्टार्ट होने वाले मिलेंगे 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाले कितने आते हैं? हाँ हाँ सही है 144, मैं 3 दे रहा था, ठीक है। तो फिर आंसर आ सकता है 145। ठीक, इधर देख लो 1 से स्टार्ट होने वाले, इसको कितने तरीके से फील करेंगे बताओ अब? 3 4। 3 1 नहीं आ 4 सकता है क्या यहाँ हाँ पे? आ सकता है ना? यस सर 4 4 4, तो टोटल आ जाएंगे 4 क्यूब, ठीक है। 1 से स्टार्ट होने वाले टोटल नंबर्स कितने आएंगे? 4 की पावर 3। फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट होने वाले भी कितने आ जाएंगे? 4 क्यूब। फिर 3 से स्टार्ट होने वाले, तो हमें 3 ही चाहिए था, तो उसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे अब, तो 3 जा चुका है अब यहाँ से। फिर उसके बाद आगे के 3 पोजीशंस की बात करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और वो भी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद बाकी के 2 पोजीशंस के बारे में सोचेंगे, और वैसे हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, सर तो 1 जब भी यहाँ फिक्स पे हो 1 आ रहा होगा ऐसे कितने बनेंगे? 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, क्योंकि इसको 4 तरीके से फील करेंगे, इसको 4 तरीके से फील करेंगे, तो 4 स्क्वायर आ जाएगा। देन यहाँ पे 2, 1 के बाद 2 ही आएगा, असेंडिंग की अगर बात करेंगे, और 2 ही चाहिए था हमें यहाँ पे, तो 2 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की कहानी भी गई। उसके बाद अगेन हम आगे बढ़ेंगे तो 1 से शुरू होने वाले मिलेंगे, और हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए था, ठीक। फिर 1 के बाद यहाँ पे कौन से लेटर्स ये आ सकते हैं, नंबर्स 1 आ सकता है ना। 3 पोजीशंस की कहानी खत्म कर दी हमने। अब हम लास्ट पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं, और अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 आ सकता है सबसे पहले, लेकिन हमें 1 तो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद कौन आ सकता है? 2 2, वो भी हमें नहीं चाहिए था। उसके बाद 3, वो भी नहीं चाहिए। जब 4 आ रहा होगा वो हमें चाहिए था, तो 4 भी फिक्स हो गया। इसका मतलब ये और ये खुद की पोजीशन उसकी, तो टोटल कितने आ रहे हैं ये देखो, 4 क्यूब मतलब 64 प्लस 16 प्लस 4, तो ये 128 प्लस 20, तो 148। सही है 148 आंसर है। कितने लोगों का आ गया था ये? बहुत बढ़िया। नंबर में थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कंसेप्ट उसी तरीके का है। फर्स्ट पोजीशन पे 1 आएगा तो ऐसे कितने 4 क्यूब, सेकंड पे मतलब उसके बाद 2 आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, ऐसे 4 क्यूब। हमें 3 चाहिए था तो 3 फिक्स हो गया। देन अगेन 1 से शुरू होने वाले मिलेंगे सेकंड, तो बाकी के 3 पोजीशंस की बात कर रहे हैं, तो 1 से शुरू होने वाले तो 4 स्क्वायर आ जाएंगे। देन 2 से शुरू होने वाले, और 2 ही हमें चाहिए था तो 2 भी फिक्स हो गया। देन इसके ऊपर आ जाएंगे तो 1 यहाँ पे आएगा तो वो भी फिक्स हो जाएगा। तो अब लास्ट पोजीशन के बारे में बस सोचना है, तो वो आ जाता है 148। 148 पोजीशन आती है उसकी। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो।
और कौशल तुमने क्या किया है, मेरे ख्याल से डायरेक्टली यहाँ पे 4 ही पुट कर दिया, इसकी वजह से तुम्हारा 145 आया है कि नहीं तनीषा? यस सर। तो ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना, हमारे पास ये 4 डिजिट्स है, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड तो है ही, तो 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum of all 4-digit numbers. Find the sum of all 4-digit numbers formed by using the digits. Find the sum of all 4-digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4. Formed by using the digits 1 2 3 4 and bracket में लिख लेना repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Repetition is not allowed. देखते तुम लोग क्या क्या सोचते हो इस पे, क्योंकि अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इन चारों की हेल्प से 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 24 नंबर। तो सेपरेट नंबर निकाल के ऐड तो नहीं करेंगे, हालत खराब हो जाएगी उसमें। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, दिमाग लगाओ। एडिशन का कंसेप्ट देखो, एडिशन का फंडा क्या होता है, सबसे पहले हम यूनिट प्लेस पे जो आ रहे हैं उनको ऐड करते हैं, देन 10 प्लेस वाले को ऐड करते हैं, देन 100 प्लेस वाले को, 1000 प्लेस वाले को ऐड करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ all 4-digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4. 1 2 3 4 where repetition is not allowed. Repetition is not allowed. हाँ, 4 डिजिट का है क्वेश्चन। अब सही है, 66,660। बाकी के लोग देख लो, चलो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो एडिशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स आते हैं उनको ऐड करते हैं, है कि नहीं? तो ये बताओ यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, अगर इनकी हेल्प से हम 4 डिजिट के नंबर बना रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 एंड 4
ये चार चीजें आ सकती यूनिट प्लेस पे। तो ये देख लो, यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, फिर उसके बाद यूनिट प्लेस पे 2 आ सकता है, यूनिट प्लेस पे 3 आ सकता है, एंड यूनिट प्लेस पे 4 आ सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रहा होगा उसके लिए। अब ये बताओ, अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 6 6 है कि नहीं? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यूनिट प्लेस पे हमने 1 को फिक्स कर दिया। अब हम ये बोल रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 1 आने वाले ऐसे कितने नंबर्स रहेंगे, क्योंकि वो नंबर्स निकालना भी जरूरी है। मान लो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है और ऐसे 6 नंबर्स है और 6 ही आएंगे यहाँ पे इन तीनों पोजीशन पे अरेंजमेंट, तो टोटल 3 फैक्टोरियल नंबर्स आएंगे। तो इसका मतलब जब हम एडिशन करेंगे तो ये 1 कितनी बार ऐड होगा? 6 बार, क्योंकि वो 6 नंबर्स में आ रहा है ना। 6 नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास जो 1 से एंड हो रहे हैं, जिनके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। तो हम जब एडिशन करेंगे तो ये 1 6 बार ऐड होगा। तो वैसे ही अगर यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। नहीं, ये 3 फैक्टोरियल। यूनिट प्लेस पे अगर 4 आ रहा है तो जब हम एडिशन करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल 6 है, तो 6 इंटू 1, क्योंकि ये 1 जो होगा वो 6 बार ऐड होगा क्योंकि 6 नंबर के यूनिट प्लेस पे है। फिर उसके बाद ये 2 भी 6 बार ऐड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर से? 6 नंबर से। तो एडिशन करेंगे तो ये 2 भी 6 बार ऐड होगा। फिर उसके बाद ये 3 भी 6 टाइम्स ऐड होगा एंड 4 भी 6 टाइम्स ऐड होगा। तो इनका जब हम एडिशन करते हैं तो यूनिट प्लेस पे एडिशन क्या आ रहा है? 6 60। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका जब हम एडिशन कर रहे हैं तो वो आता है 60। ये क्लियर है क्या? बताओ पहले। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट? सर हम अब आप सारे बता नंबर्स सकते हो नहीं फिर लिखने से? वाले हैं। हमने क्या सर देखा, यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 3 4। तो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर 3 फैक्टोरियल, तो 6 नंबर। तो 1 6 बार ऐड होगा, ऐसे ही 2 6 बार ऐड होगा, 3 भी 6 बार और 4 भी 6 बार ऐड होगा। तो उनको जब हम ऐड करते हैं तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका एडिशन 60। ठीक है, यस तो सर। यूनिट प्लेस वाले का एडिशन 60 आ रहा है और बाद में यहाँ पे कैरी ओवर 6 चला जाएगा। एडिशन में यही होता है ना, 60 अगर आ रहा है तो 0 यहाँ पे रहेगा, कैरी ओवर 6। तो ऐसे अगर हम 10th प्लेस की बात करते हैं तो 10th प्लेस में भी वही सेम फंडा। 10th प्लेस पे 1 आ रहा है, 10th प्लेस पे 2 आ रहा है, 10th प्लेस पे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये बताओ 10th प्लेस पे अगर 1 आ रहा होगा तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे? बोलो। 10th प्लेस पे अगर 1 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 6 6 60 बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 कितनी बार ऐड होगा? 6 बार। 10th प्लेस पे 2 आ रहा है, 6 नंबर्स। 10th प्लेस पे 3 आ रहा है, 6 नंबर्स। 10th प्लेस पे 4 आ रहा है, 6 नंबर्स। तो इसका मतलब वो उतने टाइम्स ऐड होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो 10th पोजीशन पे डिजिट्स आने वाले थे उनका जब हम एडिशन करेंगे तो वो भी 60 आएगा, एंड उसमें ये कैरी ओवर का 6, तो 60 प्लस 6 तो 66, 6 कैरी ओवर। अगेन जो 100 प्लेस पे आने वाला है उस पे भी 1 रह सकता है, 2 3 4 रह सकता है। तो 100 प्लेस पे अगर 1 आ रहा है तो 6 नंबर्स, 2 आ रहा है 6 नंबर्स, तो उन सबका एडिशन 60, ये कैरी ओवर 6 तो 66। सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, तो 66,660 इसका आंसर है। ये क्लियर है क्या? बताओ। सर हाँ बोलो। सर वो नंबर रिपीट नहीं हो जाएगा क्या सर? अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो हम 10th चलो प्लेस पे भी मान लो 1 हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें 1 यहाँ पे भी आ सकता है जो 2 से एंड हो रहा है। 1 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है ना? कहाँ रिपीट हो रहा यस है? सर। ठीक है,
यस सर। तो ये वो कंसेप्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी इतना कंटेंट हुआ नहीं है। अभी 1-2 लेक्चर और हो जाने दो, उसके बाद फिर पीएनसी का तुम्हें होमवर्क मिलेगा। तो उस टाइम को तुम ये कंसेप्ट फिर से रिवाइज करने में यूटिलाइज करो। और हाँ, डीपीपी डिस्कशन है ना शायद तुम्हारा कल? यस सर। तो अभी तक कितनी Yes, sir. डीपीपी डिस्कस हो चुकी है? कितनी डीपीपी हो चुकी है? कितनी? सर आपने 16 और 17 बोली। तो 16 हो चुका है ना डिस्कस? करते ही नहीं होंगे सॉल्व, तो याद कहाँ आ रहा है कि कितनी डीपीपीज है, कितना क्या है। अच्छा, हो गया है क्या 16? तो चलो ठीक है, 17 इस वीक के लिए 17 डीपीपी रहेगी, सिर्फ एक डीपीपी। ठीक है? वो दी थी ना पहले, हाँ वो पहले ही दी थी ना 17। हाँ, दी थी लेकिन डिस्कस नहीं हुई है ना, तो वो डिस्कस हो जाएगी कल। ठीक है? यस सर। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? तो हर एक क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके देखना घर पे, उसकी लैंग्वेज समझना। ठीक है? हाँ, अभी मैं सेंटर पे ही आ रहा हूँ क्योंकि वहीं से लेनी है अभी अगली क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाँ, कल का लेक्चर नहीं, कल का तो नहीं लिया था सेंटर से, इसके बाद के होंगे जो सेकंड एंड थर्ड स्लॉट में होंगे वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।